हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ख़त्म कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, जो कि है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सर्कुलेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस सब हमारे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी थी। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में। These processes are essential for survival of every individual. You have also learned about the process of reproduction in plant. Reproduction is essentially for continuation of species. जैसा कि आपको पता है कि अगर वो नहीं होगा तो आपके जो स्पेशीज़ होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और उसकी वजह से आपका जो फूड चेन है वो भी टूट जाएगी। तो इट्स वेरी नेसेसरी. Imagine what would happen if the organism had not reproduced. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individual generations after generation. तो ये बहुत ही important आपकी प्रोसेस बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी ये वाली प्रोसेस नहीं होती है तो क्या होता है, आपका जनरेशन नहीं आएगी और साथ ही साथ जो स्पेशीज़ के नंबर होंगे वो भी धीरे धीरे एक्सटेंड हो जाएंगे. You have already learned in your previous class about reproduction in plants. In this chapter, we shall learn about how reproduction takes place in animals. How the animals reproduce, this we are going to learn in this chapter today. So now see modes of reproduction. Have you ever seen a young ones of different animals? आपने young ones of different animals तो देखेंगे, जैसे cat की kitten होती है, dog की puppy होती है, right? तो अब देखो, ट्राई टू नेम सम ऑफ यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 6.1 शोन इन एग्जाम्पल एट एस नंबर 1 to 5. You must have seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillars are born? तो आपको पता होगा कैटरपिलर और चिक्स कैसे बॉर्न होते हैं. डियर स्टूडेंट, कमेंट्स आर ओपन, यू कैन टेल मी. ओके, अब देखो यहाँ पे हाउ किटन्स एंड पपीज आर बॉर्न, आपने तो देखा ही होगा. Do you think that these young ones looked the same before they were born as they do now? तो आपको क्या लगता है कि वो पहले से ही अच्छे सेम दिखते थे? तो आप लोग ये सारी चीज़ें मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. अब हम टेबल 6.1 कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे ह्यूमन जो है उनका होता है बेबी और कैट का होता है किटन. ठीक है डियर स्टूडेंट, किटन होता है. उसके बाद फिर डॉग, पपी. उसके बाद फिर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के यंग वन. कैटरपिलर से शुरुआत होती है, उसके बाद धीरे 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 करके वो बटरफ्लाई बन जाती है. उसके बाद हैन, चिक आपको पता ही होगा. काऊ का आपको क्या, काऊ का क्या होता है डियर स्टूडेंट? कैटल. उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखो फ्रॉग, फ्रॉग का जो कहते होंगे, वैसे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन डियर स्टूडेंट अगर आपको पता है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे रीड करते हैं. जस्ट एज इन प्लांट there are two modes by which the animal reproduce. These are sexual reproduction and asexual reproduction. तो dear student, here are two ways जिसकी वजह से जो होता है प्लांट और एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि आपने प्लांट्स में ही पढ़ा था, उसमें 2 टाइप्स के होते हैं और आप एनिमल्स में भी 2 टाइप के पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आते हैं 6.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट विच यू स्टडीड इन क्लास 7. क्लास 7th में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में. अब आप आ गए हैं क्लास 8th में. यू विल रिमेंबर दैट प्लांट डेट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. आपको तो याद ही होगा, एंथर और फिलामेंट वगैरह और साथ ही साथ ओवरी और ओवरीज. तो वैसा ही आपका इसमें भी है. कैन यू नेम दीज पार्ट? तो अभी हमने नेम भी करे, एंथर, फिलामेंट और साथ ही साथ ऊपर का जो पार्ट था आपका वो क्या था, आपका स्टेमिन, और नीचे का पिस्टल. तो ये आपको पता चल गया. उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा है, इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स. तो ऐसे ही हमारे एनिमल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. लाइक प्लांट्स, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट. तो जैसे कि आपको पता है कि प्लांट में भी जब एंथर फिलामेंट से पोलन्स पॉलिनेशन होता था वगैरह होता था तो आपका एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती थी. इसी प्रकार आपके एनिमल्स में भी सेम चीज़ होती है जब फीमेल एंड मेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है. तो अब देखो,
यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। वो जाइगोट ही होता है जो आपका न्यू इंडिविजुअल में बन जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बीइंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जैसे कि आपने अपने प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमन्स एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। अब हम फटाफट पढ़ते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड द पेयर ऑफ टेस्टीज, सिंगुलर टेस्टीज, टू स्पर्म्स, डक्ट्स एंड पेनीज। तो जैसा कि आपने अभी यहाँ पे पढ़ा, लेट अस फाइंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस, यानी कि इंसानों में। तो इंसानों का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है आपका स्पर्म, वो है पेयर ऑफ टेस्टीज, टू स्पर्म्स, डक्ट्स एंड पेनीज। द टेस्टीज प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो टेस्टीज होती हैं आपकी, यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है, वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि होता है स्पर्म। और साथ ही मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय टेस्टीज, और बहुत सारे मिलियंस में आपके ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे लुक एट द फिगर 6.2। यहाँ पे आपके पास है फिगर 6.2, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा इसमें प्रोसेस दिया है। ये होता है आपका हेड, ये होता है आपका मिडिल पीस, और ये होती है आपकी टेल। डियर स्टूडेंट, आई होप दैट आपने फिगर देख लिया होगा। अब देखो यहाँ पे विच शोज़ द पिक्चर ऑफ स्पर्म। थ्रू स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज़। जैसे कि आपको पता है कि स्पर्म बहुत ही ज़्यादा टाइनी साइज़ में होती हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। यहाँ पे आपको बहुत बड़ा दिखाया है ताकि आपको उसके पार्ट पता चल पाए। दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल। डज इट अपेयर टू बी अ सिंगल सेल। क्या ये एक सिंगल सेल है डियर स्टूडेंट? अब देखो, इंडीड, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपका क्या है, ईच फीमेल गैमेट्स। अच्छा रुक जाओ बेटा, अब यहाँ पे ऊपर लिखा है ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विच इज़ विथ ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। तो आपकी एक स्पर्म एक सिंगल सेल होता है जो कि बहुत सारे सेल कंपोनेंट्स कैरी करता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने सेल स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तभी आपको सेल वाली जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आ रही है। डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास साइंस की ओल्ड एडिशन बुक है तो आप ये वाला चैप्टर ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हम तो न्यू एडिशन बुक के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो, व्हाट पर्पस डज द टेल इन द स्पर्म सर्व। तो आपको अभी हम लोग को पता चलेगा कि भाई ये टेल क्या पर्पस से सर्व करती है स्पर्म में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें दिया है इसका डायग्राम। तो ये है आपका स्पर्म डक्ट, ये है आपका पेनिस, और ये है आपकी टेस्टिस। अब यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। The female reproductive organs are a pair of ovaries, oviducts, fallopian tubes, and uterus. The ovary produce फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा एग्स। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें आपका एक पेयर होता है ओवरीज का, ओविडक्ट्स, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बार हाईलाइट करा देती हूँ, ओविडक्ट्स, ओवरीज, और यहाँ पे साथ ही साथ आपका फिलोपियन ट्यूब, ये फिलोपियन ट्यूब हो गया, और ये यूट्रस हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये यूट्रस है आपका। और अभी रुको, तो अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट क्या लिखा है, एंड द यूट्रस द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा एग्स। जो आपकी ये ओवरी होती है ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, जो कि होता है ओवा, या आपने एग्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू अ ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। हर एक महीने एक एक एग जो है रिलीज होता है आपके ओविडक्ट्स में, ओवरी में से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे इनटू द ओविडक्ट, ओविडक्ट में रिलीज़ किया जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे ओविडक्ट्स में रिलीज़ होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी वन। हर एक ओवरी एक एग रिलीज़ करती है हर महीने, और वो एग आपका कहाँ पे जाता है, मैच्योर एग ओविडक्ट में जाता है। यूट्रस इज़ अ पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस। ये यूट्रस एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे बेबी की डेवलपमेंट जो होती है वो टेक प्लेस करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इन ह्यूमन बींग्स वी आर टॉकिंग अबाउट। एक मिनट, या
तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, यूट्रस इज अ पार्ट where development of baby takes place like the sperm and egg is also a single cell। एक एग भी आपका सिंगल सेल है जैसे कि आपको स्पर्म के केस में बताया गया है। अब बूजो क्या बोल रहा है, बूजो रिकल्स दैट द साइज ऑफ एन एग इन द एनिमल्स वेरीज। द एग मे बी ऑफ वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस, मच लार्जर एज इन हेंस, ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट। तो वो जो हमें एक फैक्ट बता रहा है कि जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो लार्जेस्ट एग होता है। अब हम पढ़ना है फर्टिलाइजेशन के बारे में। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड देन ओव्यूम। पहली प्रोसेस यही होती है कि स्पर्म और जो ओव्यूम है उसका फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन हो। When sperm come in the contact with an egg, जब भी स्पर्म जो है एग के कांटेक्ट में आते हैं, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, वो एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है। एंड सच फ्यूजन द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ऐसा ही फ्यूजन जो होता है एग और स्पर्म के साथ इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ये स्टूडेंट जैसा कि आपने क्लास 7 में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब आपके जो पोलन्स होते हैं वो ओवरी में जाके फर्टिलाइज हो जाते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। इसी तरह जब आपका स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है इसमें भी आपका जो होता है जाइगोट बनता है। तो यहाँ ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग और जाइगोट। ये इससे जाइगोट की आपकी फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे देखो आपको फिगर 6.6 भी दे रखा है, यहाँ पे आपके जाइगोट की फर्टिलाइजेशन हो गई। अब यहाँ पे देखो, डिड यू नो दैट द जाइगोट इज अ बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल ए बिगनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। क्या आपको पता है कि जो आपका जाइगोट बनता है तो आपका एक न्यू इंडिविजुअल पैदा होने वाला होता है थोड़े समय बाद। तो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। मदर से एग सेल और फादर से स्पर्म सेल्स का जब मीट होता है यानी कि उनका फ्यूजन होता है उससे आपका जो होता है जाइगोट बनता है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम मदर एंड सम फ्रॉम फादर। थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स वो मदर से भी लेते हैं, थोड़े थोड़े फादर से भी। लुक एट योर ब्रदर एंड और सिस्टर। आप अपने ब्रदर, अगर आपका भाई है या बहन है, आप दोनों का मुंह देखो, आपको ऐसा लगेगा कि भाई दोनों सिमिलर हैं। सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन देम दोज सिमिलर टू योर मदर एंड फादर, जो कि आपके मदर और फादर से सिमिलर है। अपनी मदर को देखो, अपने भाई को देखो, कुछ ना कुछ आपको सिमिलर नज़र आएगा। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड अ फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के इनसाइड टेक प्लेस करती है डियर स्टूडेंट, इस फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, काउस, डॉग्स एंड हेंस। क्योंकि बहुत सारे मैमल्स होते हैं तो इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन सी टेक प्लेस करती है, आपकी कैट के अंदर भी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़। तो यहाँ पे बॉक्स पढ़ते हैं, आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में पढ़ा होगा। बूजो एंड पहली टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट इन द सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक। कोई भी वीमेंस के अंदर जो ओविडक्ट्स होते हैं जहाँ पे ओवरी एग रिलीज करती है वो ब्लॉक हो जाते हैं। दीज वुमेन्स आर इनेबल टू बेयर अ बेबी बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग फॉर द फर्टिलाइजेशन। ये लोग बेबीज़ को बेयर नहीं कर पाते, यानी कि बेबी नहीं हो पाते इनके, क्योंकि जो स्पर्म सेल्स होती हैं वो एग में पहुंच ही नहीं पाती हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज एग, जो कि अभी अभी महीने में रिलीज हुआ है, उस एग को डॉक्टर लेते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, उसको अपनी लैब में अच्छी तरह से फर्टिलाइज करते हैं स्पर्म के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट, एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स फॉर IVF और इन द विट्रो फर्टिलाइजेशन। डियर स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड होता है। ठीक है, इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स द डाइगोट इज़ अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट 2 वीक। डाइगोट को पहले एक हफ्ते के लिए बाहर ही डेवलप करने के लिए दिया जाता है, उसके बाद फिर उन्हें बहुत ही आराम से मदर के जो यूट्रस होता है उसमें रख दिया जाता है ताकि वहीं से वो और भी डेवलप होए। तो कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन यूट्रस एंड द बेबी इज़ बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी। वो भी दूसरे बेबीज़ की तरह ही बॉर्न होता है।
बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि ये बेबी लैब में थोड़ा सा इसका फर्टिलाइजेशन वगैरह हुआ है, इसलिए ऐसे बेबीज़ को हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। दिस नेम इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज़ कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब, क्योंकि बेबी टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं हो सकते, इसलिए ये नाम हमें नहीं रखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये नाम है तो इसलिए हम इन्हें टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो क्या है। You will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female. कोई कोई एनिमल में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर ही टेक प्लेस करता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर, लेट अस फाइंड आउट व्हाट हाउ दिस हैपन्स। तो कोई कोई फर्टिलाइजेशन वाटर के बाहर भी क्या कहते हैं, वाटर के अंदर होता है, तो हम इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी निकालते हैं, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है डियर स्टूडेंट, वाटर के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है। लेट्स स्टडी अबाउट इट। नाउ सी एक्टिविटी 6.1, विजिट सम पॉन्ड और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। तो स्प्रिंग और रेनी सीजन के समय आप पॉन्ड या स्लो फ्लोइंग सीजन में जा सकते हैं इन जगह। लुक आउट द क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स एग फ्लोटिंग ऑन द वाटर। आपने फ्रॉग के एग्स तो देखेंगे जो वाटर में फ्लोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये देखना है, राइट डाउन द कलर एंड द साइज़ ऑफ एग। आपको साइज़ ऑफ एग भी देखना है और उसका कैसा कलर है, येलो कलर का तो नहीं है, वाइट कलर का है, आपको कलर भी लिखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आप वहाँ जाते हैं तो ओके। ड्यूरिंग द स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड्स मूव to pond and slow flowing streams. When a male and a female come together in the water, the the female lays hundreds of eggs, unlike the hen's egg. Frog's egg is not covered by the shell. तो जैसे कि आपको पता है कि फ़ीमेल बहुत सारे एग प्रोड्यूस करती है, जैसे कि हेंस के एग होते हैं बड़े बड़े और वो कवर्ड होते हैं। फ्रॉग्स एग्स इज़ नॉट कवर्ड बाय द शेल, एंड वो शेल से कवर्ड नहीं होती, तो वाइट कलर की लेयर होती है। एंड इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट, वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। उसके बाद फिर अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द एग, क्योंकि उसमें एक जेली जैसा लेयर होती है, इसलिए वो उन एग्स को प्रोटेक्ट करती है। ये जैसे कि आप देख सकते हो, गोगली आइज नहीं होती, उनकी तरह ही इनके एग्स दिखते हैं। अब देखो, एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट्स स्पर्म्स ओवर देम। Each sperm swims randomly in the water with the help of its long tail. The sperm come contact with the egg. This results in fertilization. This type of fertilization, in which the fusion of male and female gametes take place outside the female body, is called external fertilization. तो इसमें भी सेम प्रोसेस होती है। फ्रॉग जो होता है स्प्रिंग एंड रेनी सीजन के समय वो पॉन्ड्स और स्टोरिंग वाटर की तरफ जाना है, और उसमें फिर वही कि जो फीमेल फ्रॉग होती है वो बहुत सारे एग्स ले करती है, लेकिन जो फ्रॉग होते हैं उनके एग कवर्ड नहीं होते, किससे, शेल से कवर्ड नहीं होते हैंड्स की तरह। तो उनके जो एग्स होते हैं वो कुछ इस तरह गूगली आइस की तरह दिखते हैं। और जब जो आपका सेम प्रोसेस आ जाती है, फिर जैसे ही जो मेल होता है वो अपने स्पर्म प्रोड्यूस करता है, तो जब वो फीमेल फ्रॉग के जो एग्स होते हैं उसमें फर्टिलाइज होता है, तो बाहरी फर्टिलाइज होते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट, दैट स्टडी इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज स्टारफिश एक्सेट्रा। जो कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं, इनमें ज़्यादा फर्टिलाइजेशन बहुत कॉमन है। Why do fish and frogs lay eggs in hundred, whereas a hen lays only one egg at a time? क्यों जो हमारे फ़िश और फ्रॉग होते हैं वो एक ही टाइम में 100 एग्स ले करते हैं, और हमारी hen तो एक टाइम में सिर्फ एक ही एग ले करती है? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर भी आपको जल्दी इस चैप्टर में मिल जाएगा। तो अब पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कह दिया है कि though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms, all the eggs do not get fertilized and develop into a individual. हर एक एग आपका फर्टिलाइज होकर न्यू इंडिविजुअल डेवलप नहीं करता है। दिस इज़ बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, क्योंकि वो वाटर के मूवमेंट के साथ और रेनफॉल जो वगैरह होती है उसके साथ ही एक्सपोज हो जाते हैं, यानी कि बह जाते हैं। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड्स विच में फीड ऑन एग्स, जो कि एग्स में फीड कर सकते हैं। Thus, the production of large number of eggs and sperms is necessary to ensure the fertilization of at least a few of them.
इसलिए आपका प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एग्स और स्पर्म्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि कोई कोई जो एनिमल्स होते हैं उसमें फीड भी करते हैं, जैसे कि पहली ने आपको इस बॉक्स में पूरी सारी जानकारी दे दी है। अब देखो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि अभी अभी भूजो ने भी यही पढ़ा आप सब लोगों के साथ कि जाइगोट आपकी एक सिंगल सेल होती है, अचानक से वो बिग इंडिविजुअल में कैसे कन्वर्ट हो गई। भूजो को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो फटाफट पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो, जो धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स, फिगर 6.8b। तो यहाँ पे देख लो आप 6.8b देख लो आप, यहाँ पे बॉल ऑफ सेल आती है धीरे धीरे, ये देखो। और उसके बाद फिर जो आपका ये जाइगोट होता है, ये धीरे धीरे फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यूट्रस में जा रहा है, बॉल ऑफ सेल्स भी आ रही हैं। अब देखो यहाँ पे the cell then begin to form the group that develop into a different tissue and organs of the body। फिर वो सेल डिफरेंट ऑर्गन्स बनाने लग जाते हैं, टिश्यू बनाती है सबसे पहले, उसके बाद ऑर्गन्स बनते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो, और यही डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो कहते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग, द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ यूट्रस, धीरे धीरे वो वॉल ऑफ यूट्रस में आने लग जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो डियर स्टूडेंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ज़्यादा डेवलपमेंट क्योंकि फिर जो आपका एम्ब्रियो होता है वो मदर की यूट्रस में ही रहता है और वहीं पे उसका पूरा डेवलपमेंट होता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस, इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स एक्सेट्रा। फिर धीरे धीरे उसके सारे पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड फ्यूटस। ऐसी स्टेज एम्ब्रियो की जिसमें उसके सारे पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इसको हम फ्यूटस कहते हैं। मैंने डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस इज कम्प्लीट, जब फ्यूटस का जो डेवलपमेंट होता है वो कम्प्लीट हो जाता है, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी, और मदर जो है किसको बर्थ देती है, बेबी को बर्थ देती है। अब देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द हेंस ऑल्सो, हेंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। बट डू हेंस गिव बर्थ टू द बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउ, क्या वो भी ह्यूमन बींग्स और काउ की तरह बेबी देती है? नहीं, वो तो एग देती है। यू नो दैट दे डू नॉट, देन हाउ आर चिकन बॉर्न, तो कैसे चिक्स जो होते हैं आपके बॉर्न होते हैं अगर वो नहीं देती है तो सून आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द zygote divides repeatedly and travels down the oviduct, और धीरे धीरे जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो आपके जाइगोट होता है वो तुरंत ओविडक्ट्स की तरफ मूव करता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट, बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर जो होती हैं उसके चारों तरफ बन जाती हैं। द हार्ड शेल दैट यू सी ऑन द हेन्स एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर, जो हार्ड शेल आपको एग के हेन के एग में दिखती है वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर ही है। After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the eggs. hen जो होती है फाइनली एग को देती है। एंड द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चीक, और कम से 3 हफ्ते लगते हैं चीक में डेवलप होने के लिए। यू मस्ट हैव सीन द hen सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म, ताकि उनको अच्छी तरह गर्मी मिले। डिड यू नो द डेवलपमेंट ऑफ चीक टेक्स place inside the eggshell during this period, तो उसी समय जो एग की शेल होती है उसके अंदर ही उसका पूरी डेवलपमेंट आती है। आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट इनटू अ एग सेल, वो फटाफट एग सेल को तोड़ के बाहर आ जाती है, क्या, चिक। एनी एंड इन एनिमल्स विच undergoes external fertilization, development of embryo take place outside the female body। जो एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं उनके उसमें डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो फीमेल बॉडी के बाहरी होती है। उसके बाद द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स, वो अपने एग के अंदर ही ग्रो होते रहते हैं। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग हैच, यू मस्ट हैव सीन न्यूमेरियस tadpoles swimming in the
हाँ, तो आपने बहुत सारे देखे होंगे ऐसे टाइप के एग्स पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स के बगल में, राइट डियर स्टूडेंट। अब देखो हम लोग जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये हम पढ़ने वाले हैं कल से डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट वीवी पैरस एंड ओवी पैरस एनिमल्स, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कल से डियर स्टूडेंट। और ऑलरेडी हमारा 24 मिनट्स का वीडियो बन चुका है, ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स डियर स्टूडेंट। तो ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल का पार्ट 1 है। अगर आपको हमारे वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिलती हो, आपको क्या करना है, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक इट एंड एन्जॉय इट। थैंक यू सो मच।